कि एक और ऑनलाइन सर्विस में मैं खुदा का खादिम होने के नाते यूएई से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। बड़े ही अदब के साथ, बड़ी ही ताज़ीम के साथ अपने जिंदा खुदा से मुलाकात की तैयारी करें। छोटे से कोर्स के साथ हम आज की इस इबादत का हिस्सा बन जाएंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। मेरे खुदावंद तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि गुजरे दिनों में तूने हम में से एक एक को संभाला, पूरे तौर पर लिया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। गुजरी तीनों कामयाब इबादतों के लिए, तेरे लोगों के लिए जो खुदावंद तेरे घर तक आए और अपने अपने हिस्से की बरकत को बटोर कर गए, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरे घर के खुले दरवाजों के लिए तेरी सताइश करते। क्रिसमस के इस सीजन में दुनिया भर में होने वाली तमाम इबादत के लिए बाप तेरी तारीफ करते हैं। और इस एडवेंट सीजन में खुदावंद उस थर्ड कैंडल के लिए जो कल तेरे लोगों ने लाइटन की, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते। अब खुदावंद आज की इस इबादत में तुझे अपने दरमियान खुशामदीद कहते, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद के तू इसी तरह से हमारे दरमियान मौजूद रहकर हमें बरकत दे, हमें बरकत दे और बख्श दे कि आज की ये इबादत हम में से एक एक के लिए बरकत का बायस बन जाए। मुझ नाचीज को, कमजोर को खुदावंद तू ले और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। बख्श दे खुदावंद के आज की ये रफाकत, आज की ये इबादत एक बार फिर तेरे एक एक बेटे और बेटी के लिए बदन के तौर पर, रूह के तौर पर ताजगी का बायस बने, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ करेंगे और खुदावंद की तारीफ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 99। ऐ सब ईमानदारों खुशो खुरम होके अब आओ चले हम ता बैतलहम। ऐ सब ईमानदारों खुशो खुरम होके अब आओ चले हम ता बैतलहम। देखो नौज़ादा मालिकुल जहान का हम उसे सज
फरिश्तों खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। आलम वाला पर हम दो खुदा की, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। राबे महमूद खुदावन मसीहा, आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक को तेरा नाम। बाप का कलाम हुआ है मुजस्सिम, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। राबे महमूद। अपने जिंदा खुदा के सामने झुकेंगे और अपनी तमाम शुक्रगुजारियां अपने जिंदा खुदा के कदमों पर रखेंगे। जब हम अपने अपने दिल में खुदा से दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम बेटे आशिर के लिए, बेटे काशिर के लिए, जिसे कादिर खुदा ने अपनी मेरास में से बेटे बख्श दिए, हम आशिर और काशिर के लिए खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें और दुआ करें कि कादिर खुदा दोनों बच्चों की और दोनों माओं की बड़ी हिफाजत करे, उन्हें अपने हाथ के नीचे रखे, तमाम तरह की बीमारियों से, तमाम तरह की कमजोरियों से बचाए। इसके साथ ही साथ हम अपनी बहन सिस्टर शाहीन के लिए खुदावंद की तारीफ करें, जिन्हें कादिर खुदा ने अज़दवाजी जिंदगी में एक नया साल बख्श दिया है। दुआ करें कि कादिर खुदा इस जोड़े पर इस साल के दौरान बरकतों के नए दरवाजों को खोले। बेटी जारा के लिए, बेटे आमिर शहजाद के लिए, शीजा आमिर के लिए, और फिर अपनी बेटी अबू शगारा से मिसेस नासिर के लिए हम खुदावंद की तारीफ करें, जिन्हें कादिर खुदा ने दुआओं के जवाब में उठा खड़ा किया है, बहाल किया है। इसके साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सलामती के लिए और जिंदगी की उन सारी सहूलतों के लिए जो कादिर खुदा ने हमें बख्श रखी हैं, हम अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सोशल मीडिया के हवाले से इस प्लेटफॉर्म के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अपने बचाव के लिए, अपनी जिंदगी और अपनी तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की तारीफ करें कि इन इबादत के हवाले से कादिर खुदा ने आज के दिन तक बड़े बड़े काम किए हैं, मोजज़ात हुए। दुआओं के मुस्बत जवाबात के लिए खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करें। यूएई के लिए खुदावंद से बरकत चाहें, रॉयल फैमिली के एक एक शख्स के लिए खुदावंद से बरकत चाहें, इस मुल्क के तमाम रिसोर्सेज पर खुदावंद की बरकत को मांग लें। अपने तीनों सेंटर्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अपने तमाम खिदमत गुजारों के लिए, अपनी तीनों बाइबल टीचर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए,
और अपनी कलीसिया के एक एक बेटे और बेटी और फिर अपने इन तमाम इंटरनेशनल फ्रेंड्स के लिए, बेटों और बेटियों के लिए खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करें। इन सब के लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करें। हम अपने पासवान के लिए, उनके घराने के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि कादिर खुदा उन्हें इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अपने चर्च की लीडरशिप के लिए हम खुदावंद की तारीफ करें और दुआ करें कि कादिर खुदा अपने बंदों को साफ दिल और पाक ज़मीर के साथ इस खिदमत को जारी और सारी रखने का भारी फजल बख्शता रहे। क्रिसमस के इस सीजन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि कादिर खुदा इस सीजन के दौरान इन सारी रौनकों और इन सारी खुशियों से हमें लुत्फानंदोज होते रहने का भारी फजल बख्शता रहे। खामोशी के आलम में अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते रहें। कुछ देर की खामोशी के बाद जर्मनी से बेटी एंजल के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे और इन तमाम शुक्रगुजारियों को ईमान के साथ खुदावंद के कदमों पर रखेंगे। सारे सजदे, अपनी सारी शुक्रगुजारियाँ हैं खुदावंद, खास तौर पे तेरे पाक मरतबा पे लाते हैं, तुझे सजदा करते हैं खुदावंद। तिनको अपने हजूर कबूल कर है खुदावंद और हम में से एक एक को तैयार कर है खुदावंद जब हम तेरा मीठा कलाम सुनने को आए खुदावंद। हमारी प्रस्तिश को अपने हजूर कबूल कर है खुदावंद। हमें से कलाम को है खुदावंद जो तूने आज हमारे लिए तैयार किया है खुदावंद। ये हम में से एक के जिस्म के लिए है खुदावंद, फिजिकली और स्पिरिचुअली है खुदावंद, फ्रूटफुल हुआ है खुदावंद। और हम इसको आगे मल्टीप्लाई करने वाले बने। अपने खादिम को अपनी ताकत दे, अपनी कुव्वत दे, अपनी बरकत में और बढ़ा ताकि तेरा नाम कसरत से खुदावंद मजीद इनकी ज़िंदगी से तेरे जलाल पाया है खुदावंद और रूहें बचाने वाले है खुदावंद हुए खुदावंद। खुदावंद तू जानता है, अगर हम जानते हैं कि तेरा वक्त बहुत ही करीब है खुदावंद, तो हम में से कुछ छू है खुदावंद। खुदावंद तू हमें अपनी डायरेक्शंस दे, अपनी विजन्स दे खुदावंद, ताकि खुदावंद हम में से एक फर्द है खुदावंद वो आने वाले वक्त के लिए है खुदावंद अपने आप को तैयार कर सकते हैं खुदावंद, जिसे है खुदावंद ग्रेट डिसेप्शन भी कहा जाता है खुदावंद। हम नहीं जानते हैं खुदावंद कि खुदावंद कि हम आगे है खुदावंद तेरे हजूर तेरी है खुदावंद, हम बस तुझी को देखते हैं खुदावंद और तेरी हदायत, तेरी रहनुमाई, तेरा फजल वाला हाथ है खुदावंद। जब तेरा फजल वाला हाथ हमारे सर पर है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद हम जितना भी कर ले हैं खुदावंद ये सारे काम है खुदावंद हमारे किसी काम के नहीं है खुदावंद, जब तक तेरी करम की नजर हमारे ऊपर ना हो है खुदावंद। हमें माफ़ कर है खुदावंद जो कि हम हर वक्त है खुदावंद गलतियाँ करते हैं, हमें माफ़ कर है खुदावंद। हमारी हर किस्म की ईगो है खुदावंद, हर किस्म की ऐसी चीज़ है खुदावंद जो हमें तुझसे दूर करती है खुदावंद। खुदावंद हमें उस चीज़ों से दूर करे खुदावंद ताकि हम तेरे लायक हो जाए खुदावंद और तो इसमें बच सके खुदावंद। तेरी पाक रूह की शिद्दत हमेशा हर दिन हमारे अंदर कसरत से भरे है खुदावंद, ताकि हम उस वक्त के लिए खुदावंद जो कि बहुत ही करीब है खुदावंद हम उस लायक हो सके, ताकि खुदावंद उस ट्रिब्यूलेशंस के दौर से खुदावंद खुद को बचा सके खुदावंद। पर अगर हम में से कुछ लोग रह जाएं तो खुदावंद हमें वो तौफीक देना कि खुदावंद कि हम उस वक्त को भी है खुदावंद फिर तेरे अगर तेरा हाथ है खुदावंद, तब अगर तेरा हाथ हमारे सर पर हो तो है खुदावंद हम तब भी बच जाएंगे खुदावंद, पर तुम उस वक्त से हमें बचा है खुदावंद। हमें हम सबको अभी सी तौफीक दे के खुदावंद हम तेरे साथ हवा में उड़ के जाने वाले बन जाए और इस वक्त को ना देख सकें जो कि खुदावंद बहुत ही तकलीफ दा है, जो इससे सुन के भी खुदावंद हमारी रूहें काम की हैं, हम डर जाते हैं खुदावंद। खुदावंद पर तेरा डर ही है खुदावंद सारी है खुदावंद मोहब्बत का, प्यार का शुरू है खुदावंद। खुदावंद मैं तेरे ये सब कुछ तेरे हजूर में दुआ मांगती हूँ, इस दुआ को कबूल कर, सुन और हमें अपने लायक बनाए खुदावंद। इन सारी शुक्रगुजारियों को है खुदावंद जो तूने आज तक हमारी ज़िंदगियों में की, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों में की है खुदावंद, बरकत दी,
हमें अपने कभी जलाली हाथ के नीचे रखा, इन सबका शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ मांगते थे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ें और खुदावंद की तारीफ करते हुए गाएं गीत नंबर 157, सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 157। हम इसके पहले 4 अंतरे और फिर हम इसका छठा अंतरा गाएंगे। पहले 4 अंतरे और फिर छठा अंतरा पूरे रचाव के साथ खुदावंद की तारीफ करेंगे। आया यस्सु यार साडे पास। आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास, अज अपना रूप बता के आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास। सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, किसदा जिक्र सुनांदे हैंगे, किसदा जिक्र सुनांदे हैंगे, कैसे साज बजाते हैंगे, कैसे साज बजाते हैंगे, राग आवाज मिला के आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास। जन्म खुदा दे पुत्र लेता, जन्म खुदा दे पुत्र लेता, राहे न जातुस खोलण देता, राहे न जातुस खोलण देता, मुक्ति दे कम नू पूरा कीता, मुक्ति दे कम नू पूरा कीता, आदम शक्ल बना के आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास। उसे दाना हुण गागा लैंदे, उसे दाना हुण गागा लैंदे, पापियां नू खुश खबरी देंदे, पापियां नू खुश खबरी देंदे, यस्सु नाम दी हमद करेंदे, यस्सु नाम दी हमद करेंदे, पर्वत बीन बजा के आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास। हुण कमजोर होयो अबलीसा, हुण कमजोर होयो अबलीसा, भेजा तेरा पचया सफा, भेजा तेरा पचया सफा, पाक हजूरों मिलया धक्का, पाक हजूरों मिलया धक्का, तू सुटियों मारे मुका के आया यस्सु यार साडे पास, आया यस्सु यार साडे पास। अर्ज करे मेरा तन मन रू रू, अर्ज करे
मेरा तन मन रूरू जिंदगी बख्शे जे तू मैनू जिंदगी बख्शे जे तू मैनू सर्फ करांगा साल दूजे नू सर्फ करांगा साल दूजे नू तेरियां सिफतां गा के आया यसू यार साडे पास आया यसू यार साडे पास अज अपना रूप मटा के आया यसू यार साडे पास आया यसू यार साडे पास। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। बीमारों के लिए खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती मांगेंगे, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं। एलेक्स शहजाद के लिए, ताहिरा चौधरी, भाई अवेज, महविश इलियास, अमैनुअल आजम, सैली, माइकल, साइमा कामरान, आर्थर कंडारा और बेटे अजीम के लिए हम खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती तलब करें। खुदावंद की तारीफ करें कि कादिर खुदा ने इस लिस्ट को कम से कम कर दिया है, दुआओं का मुस्बत जवाब दिया है और अपने बच्चों को उठा खड़ा किया है, बहाल किया है। दुआ करें कि ये जिंदगियां भी यस्सु के नाम से खड़ी हो जाएं, शिफा को पा जाएं और दूसरों के लिए गवाही का बायस बन जाएं। गुमशुदा घरानों के लिए हम खुदावंद से तसल्ली की दुआ करें, खास तौर पर भाई इलियास खुशी के सारे घराने के लिए खुदावंद से तसल्ली और इत्मीनान तलब करें। और आज जब भाई का लेजर ऑपरेशन हुआ, दुआ करें कि भाई इलियास को कादिर खुदा उठा खड़ा करे, बहाल करे। उन जोड़ों के लिए खुदावंद से दुआ करें जिन्होंने अपने नाम बड़े ही ईमान के साथ हमें दे रखे। बेटे रसूल के लिए, अनम सामी के लिए, रुमेल आरिफ के लिए, डॉक्टर अनीला के लिए, डॉक्टर रुबैका के लिए, डॉक्टर रेचल के लिए, हिना के लिए, सबाहत बॉबी और फिर रुखसाना काशिफ के लिए हम खुदावंद से औलाद की बरकत मांगे। जिन घरानों ने अपने नाम हमें दे रखे हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उनकी सारी मुश्किलों को दूर करे। डॉक्टर मोरिस और उनके सारे घराने के लिए, भाई मंसूर, भाई मल, शीबा, इकरा, अनीला, सवेरा, इरम, श्वेता, बॉबी, अनीजा, सना और फिर कामरान के घराने के लिए हम खुदावंद से बरकत की दुआ करें। बड़े बोझ के साथ बेटी श्वेता को भी खुदावंद के कदमों में रखें। जब कल वो ऑपरेशन के लिए एडमिट होती हैं तो कादिर खुदा अपनी बेटी पर अपने हाथ को बनाए रखें, ऑपरेशन को कामयाब बनाए और ये बेटी अपने बच्चों में लौटकर उसका शुक्र और उसके नाम की तारीफ कर सके। जिनके पास जॉब्स नहीं, दुआ करें कि कादिर खुदा उन्हें अपने आसमान में से अच्छा कारोबार बख्शे। कादिर खुदा उन पर कारोबार के अच्छे दरवाजों को खोले।
जो किसी भी तरह से मजबूर और बेबस हैं, उनके लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उनकी सारी बेबसी और बेकसी को दूर करे। क्रिसमस के इस सीजन में दुआ करें कि कादिर खुदा अपने एक एक बेटे और बेटी की तमाम जरूरतों को पूरा करता रहे। आज के कलाम के लिए, आज के पैगाम के लिए भी खुदावंद से फजल मांगे। लाहौर से बेटे अजहर के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे और इन तमाम दरखास्तों को ईमान के हाथों उठाकर खुदावंद के कदमों पर रखेंगे। अजीब मशीद खुदा कादे मतदद्दिद के बाद सला सलामती के शहजादे तू जो था और जो आने वाला है, तेरे राम नाम पशा पे लिखा बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, खुदा का खुदा। बाप तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस प्यारे मौका के लिए कि बाप हम सब एक जान होकर तेरे हजूर में सर नगू हैं और तेरी हमदो सिताइश के लिए जमा हैं। बाप इस मौका के लिए शुक्रगुजार हैं, इस सोशल मीडिया के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें बख्शा कि बाप हम तेरे हजूर में एक जान होकर इकट्ठे हों। गो के बाप हम फिजिकली हमें फासला बहुत ज़्यादा है, गुजार होते दिल से कि बाप तूने बीमारों के लिए जिनको बाप हम कलीसियाई तौर पर तेरे हजूर में दुआ में रखते थे, तूने उनको कम किया, तूने अपने बच्चों को तंदुरुस्त किया, सेहत तंदुरुस्ती बख्शी, उनकी ज़िंदगी में गवाही पैदा की। बाप इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। बाप मैं तेरे हुजूर में ख़ास दुआ करता हूँ कि जिन जोड़ों के नाम, जिन हमारे बहन भाइयों के नाम लिए गए हैं जो तेरे हजूर से औलाद के मुंतज़िर हैं, बाप को अपने हजूर से बाप उनको औलाद जैसी नेमत बख्श। बाप ये बहुत ही एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है कि बाप जो तूने मुझ जैसे गुनाहगार बच्चे पर भी बाप को अपना फजल किया कि बाप तूने मुझे ये एक्सपीरियंस बख्शा। और बाप मैं तेरे हुजूर में दुआ मांगता हूँ स्पेशली अपने बहन भाइयों के लिए कि बाप उनको भी ये फजल बख्श, ताकि बाप वो तेरी वन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हों और तेरे नाम की गवाही देने वाले हों। बाप मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए तेरे हुजूर में दुआ को कि बाप जिनकी जॉब्स के मसाइल हैं, जो जॉबलेस हैं, उनको तू जॉब अता फरमा। बाप वो बेहतर जानता है कि बाप इस जॉब से कितने घर का कितना सर्किट चलता है और हर तरह से बाप अपने बच्चों को, इन तमाम ख़ानदानों को बाप फाइनेंशियली ब्लेस कर, जॉब्स के मौका अता फरमा। बाप मैं तेरे हुजूर में दुआ को कि बाप दुआ के बाकी मुंदा में भी बड़ी मदद और हिफाजत करना। और बाप आज के कलाम के लिए हम सब को एक एक को तैयार कर, ताकि बाप हम सब जो आज कलाम मिले हम उसको रिसीव करें, उसके मुताबिक बाप अपने आप को इम्प्रूव करें और बाप बरकत हासिल करने वाले हों। बाप ये दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ये खुदा के कलाम की तरफ चले। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 21। पुराने अहदनामा में से इन साल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। आज शाम के लिए हमारा मजमून होगा फीलिंग्स लीड टू एक्शंस। फीलिंग्स लीड्स टू एक्शन। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। फिर से सुने, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो।
मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि थॉट्स और फिर फीलिंग्स और फिर बिहेवियर जो है, ये किसी ना किसी तौर पर आपस में कनेक्टेड हैं। थॉट्स, फीलिंग्स और फिर बिहेवियर जो है, ये किसी ना किसी तौर पर तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हम जैसा सोचते हैं फिर वैसा ही हो जाता है। हम जैसा सोचते हैं, कहा जाता है कि वैसा ही होने लगता है। बस बड़ा जरूरी है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर और फिर बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। हमें अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना होगा और इस प्रोसेस को बेहतर बनाना होगा। अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को बेहतर बनाना होगा। और जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम एक हैरान कुन चेंज का, मेरे दोस्तों, तजर्बा हासिल कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैंने उसमें यह पढ़ा और सीखा कि पुराने दौर में कुछ ऐसे कबाइल थे जो दरख्तों को काटते नहीं थे। पुराने दौर में कुछ ऐसे कबाइल भी इस दुनिया में रहे हैं जो दरख्तों को काटते नहीं थे। वो अपने हाथों से दरख्तों पर दरांती नहीं चलाते थे, वो इससे गुरेजा होते थे। और जब अपने लिए वो लकड़ी को हासिल करना चाहते थे तो फिर तमाम के तमाम लोग जत्थे की सूरत में उस दरख्त के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और उस दरख्त पर लानत करते थे। और इस अमल के बाद दरख्त जो है वो सर से लेकर पांव तक, यानी जड़ तक सूखना शुरू हो जाता था और फिर वो बिलाखिर सूख कर गिर जाता था। बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा रेफरेंस खुदावंद यीशु अल मसीह के हवाले से भी मौजूद है। अगरचे कि वहां सेंस मुख्तलिफ है, लेकिन लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंजीर के दरख्त पर लानत की और लिखा है कि वो सूख गया। और उसे सूखा हुआ देखकर शागिर्द जो हैं वो बड़े ही हैरान हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल मुकद्दस की ये आयत 100% सही है, दुरुस्त है कि मौत और जिंदगी जो है वो जुबान के काबू में है। इससे हम किसी को जिंदगी भी देते हैं और इसी से हम किसी को मौत भी देते हैं। मैं गौर कर रहा था कि अगर दरख्तों के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर इंसानों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर दरख्तों के साथ ऐसा होता है कि आप उन पर लानत करते हैं और वो सूख जाते हैं, तो इंसानों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए खुदा का खादिम होने के नाते मैं क्रिसमस के इस सीजन में खास तौर पर आप बड़ों से, बुजुर्गों से, माओं से और जितने वालिदैन इस पैगाम को सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर दरखास्त करूंगा कि आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ भी बुरा शब्द जो है वो अपने मुंह से निकालने की हरगिज कोशिश ना करें। कोई भी बुरा शब्द जो है वो किसी के लिए भी अपने मुंह से ना निकालें। क्यों? क्योंकि मैंने वजह बताई, इसलिए कि लफ्ज जो हैं वो मार डालते हैं। लफ्जों में पावर है,
लफ्ज जो हैं वो मार डालते हैं, ये जिंदगी भी देते हैं और ये मौत भी देते हैं। अब आइए जरा एक स्टेप और आगे बढ़े। कई बार होता क्या है कि हम अपने फ्यूचर को लेकर खामखा परेशान होने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऑर्डर में नहीं आ रही, जब हम महसूस करते हैं कि कुछ बन नहीं पा रहा, तो कई बार हम अपने आप को कोसते हैं, कई बार अपनों को कोसते हैं, कई बार खुदा को ब्लेम करते हैं और कई बार एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। और हम इस अमल को किसी ना किसी तौर पर जारी और सारी रखते हैं। और कई बार हम इस असर से, प्यारे बच्चों, बाहर ही नहीं निकल पाते। खामखा की परेशानियां पालना खुदा के लिए छोड़ दें भाई। मेरा और आपका गुजरा कल, मेरा और आपका आज, मेरा और आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है, इसलिए परेशान ना हुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तनाजुर में पहाड़ी वास में यह कहा, कल के लिए फिक्र ना करो, आज के लिए आज ही का दुख काफी है, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं और हमें आने वाले कल में किन किन चीजों की जरूरत है। और चूंकि वो यहोवा यरी है, इसलिए वो देना और फिर मुहैया करना जानता है। तो क्या करें? कम अच्छे वक्तों में भी एक दूसरे को अच्छी वाइब्रेशन देने की कोशिश करें। कम अच्छे वक्तों में भी, कम अच्छे मौसमों में भी, कम अच्छी हालतों में भी होते हुए एक दूसरे को अच्छी वाइब्रेशन देने की कोशिश करें। एक दूसरे को एनर्जी देने की कोशिश करें। अगर कोई शख्स ड्रेन हो चुका है, अगर कोई शख्स ये महसूस करता है कि उसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, तो मेहरबानी से उसे थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करें, उसे चार्ज करने की कोशिश करें, उसे एनर्जी देने की कोशिश करें। और यही बाइबल मुकद्दस का मेरे और आपके लिए बुनियादी टास्क भी है। हम एक दूसरे का बोझ उठाएं और लिखा है कि यूं मसीह की शरीयत को पूरा करें। आइए जरा दो हवालों की तरफ चलें। नए अहदनामा में से फिलिप्पी के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत ज़हन में रखिएगा। आज की मरकजी आयत को ज़हन में रखिएगा। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हमारा आज का मजमून यह है कि हमें अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसासात को कंट्रोल में रखना है, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाना है, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, कई बार वो हो जाता है। तो हमें करना क्या है? लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो, उन पर गौर किया करो। और फिर थस्सलुनीके के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस को जो पहला नामा लिखा गया, उसके 5वें बाब की 13वीं आयत से यूं लिखा है, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे, आपस में भी और सबसे।
मैं गौर कर रहा था कि हमें तो यहां तक तलकीन की गई है कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहें, लानत ना चाहें। मैंने अर्ज किया कि जब किसी दरख्त पर लानत की जाती है और वो सूख जाता है, तो अगर किसी इंसान के लिए ऐसे शब्द मुंह से निकाले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए अच्छा अच्छा कहें, अच्छा अच्छा सोचें और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। अच्छा है कि हम सही सही कहें। अच्छा है कि हमारा कलाम जो है, हमारी गुफ्तगू जो है, वो नमकीन भी हो और पुरफज़ल भी हो और वो सुनने वालों पर अच्छा असर भी छोड़े। लेकिन ये कब होगा? ये कब हो पाएगा? ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला काम, खुदावंद से आज रात दुआ करनी होगी कि आए खुदा, तू मेरे लबों पर अपना पहरा बिठा। आए खुदा, तू मेरे लबों पर अपना पहरा बिठा। और दूसरा, खुदावंद से कहना होगा, आए खुदावंद देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। मेरे थॉट्स को तू जानता है, मेरे ख्यालात से तू वाकिफ है। देख आए खुदा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तू पूरे तौर पर ना जानता हो। तू सब कुछ जानता है। अब चूंकि तू जानता है, इसलिए खुदावंद तू ही चीजों को दुरुस्त कर। और जो सही नहीं है, खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू ही उसे ठीक जगह पर फिक्स कर, ठीक जगह पर सेट कर, ताकि ऐसी तमाम की तमाम चीजें मेरी और आपकी जिंदगी से जाती रहें। ये सीजन मोहब्बतों को बांटने का सीजन है। ये सीजन एक दूसरे के लिए बरकत चाहने का सीजन है। ये सीजन छोटे होने का सीजन है। ये सीजन एक दूसरे को प्यार करने, देने और लेने का सीजन है। सो आइए अपने थॉट्स प्रोसेस को बेहतर बनाएं, ताकि अच्छे थॉट्स के साथ इस सीजन में हम एक दूसरे के लिए अपने एक्शंस के साथ बरकत का बायस बन सकें। यीशु के नाम में आमीन। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद से दुआ करें। अरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इकरार करते हैं खुदावंद के तू तो सब कुछ जानता है, तुझे तो सब बातों का इल्म है, तुझसे तो कुछ भी ढका और छुपा हुआ नहीं। हमारे थॉट्स के हवाले से, ख्यालात के हवाले से, इमोशंस के हवाले से जहां जहां एरर है, जहां जहां गलती है, जहां जहां कमजोरी है, खुदावंद तू रहम कर, दुरुस्ती कर, सही बना। बख्श दे कि हर तरह की कमी और कमजोरी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। और इस सीजन में हम एक दूसरे के लिए बरकत का, खुशी का, गवाही का बायस बन जाएं। आने वाले दिनों के लिए और आने वाली बड़ी इबादतों के लिए खुदावंद तू हमें तैयार कर, अपने बेटे यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है,
तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में अल्लाह बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावन तू रहम कर, ऐ मसीह तू रहम कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में। आमीन। संडे स्कूल का एक छोटा सा गीत पैगाम के दौरान मुझे याद आ रहा था, जो हमारी टीचर्स ने किसी वक्त में हमें सिखाया, जिसमें बॉडी पार्ट्स का जिक्र किया जाता है। उसमें एक अंतरा ये है, अपना छोटा मुंह मैं तुझे देता हूं, किसी बुरी बात को मैं कभी ना बोलूं। तो आइए फिर अपना ये छोटा सा मुंह खुदावन को दें, ताकि कोई बुरी बात हमारे लबों से ना निकले। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।